तो फाइनली आज हम ढाका आ ही गए। तो शुरुआत से करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम निकल रहे हैं बिहार के लिए। बिहार हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चल रहा है सर्वे। तो सर्वे चल रहा है जमीन जायदाद का। तो अब हमें पता चलेगा कि हम कितना अमीर है और कितना गरीब है। तो हम बस में बैठे ही थे, तभी अंकल आ जाते हैं सस्ता सोने का सिकड़ी बेचने। लेकिन मैं इस मामले में बहुत होशियार हूँ गाइस, मैं सस्ता चीज लेता ही नहीं, क्योंकि पुरानी कहावत है, सस्ता रुआवे बार बार, महंगा रुआवे एक बार। ये अंकल के जाने के बाद रात को 12 बजे ड्राइवर साहब बस को रोक देते किसी ढाबे के साइड में खाना खाने के लिए गाइस। फिर सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं बिहार के पावन धरती यानी कि मोतिहारी शहर पे। मोतिहारी पहुंचते हमें अचानक याद आता है हमें तो ढाका जाना था गाइस, लेकिन हम तो मोतिहारी में उतर गए। अब क्या होगा गाइस? फिर क्या, मैं आओ देखा ना भाव, मैं निकल जाता हूँ ढाका के लिए बस में बैठ के। ढाका जाने की खुशी देख सकते हो मेरे चेहरे पे गाइस। मैं ढाका पहुंचने के लिए मैं इतना एक्साइटेड, मैं किसी को बता ही नहीं सकता हूँ गाइस। ढाका जाते समय हम दिखने लगते हैं बाहर खेत की ओर। हरियाली देखने में हम इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अब ढाका आ जाता है। ढाका पहुंचते मैं अपने बचपन की यादों में खो जाता हूँ गाइस। और ढाका के वादियों में मैं इतना गुम हो जाता हूँ कि मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मुझे तो घर भी जाना है गाइस। जी हाँ, अपन गाँव। अपन गाँव का याद आते ही मैं निकल जाता हूँ अपन गाँव की तरफ। मैं रास्ते से जा ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को दिखता है ये ढाका का इकलौता सिनेमा हॉल है जो अभी बंद हो रखा है। हॉल के बगल में एक मिठाई की दुकान है। मैं वहाँ पे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी होती है गाइस। दुकान में पहुंचते मैं एक समोसा, एक लिट्टी और एक रसगुल्ला मंगा कर बहुत जोरों तोरों से दबाने लगता हूँ गाइस।